My dear students, I hope you all are fit and fine. Let us start the part third of Ivan's tries and O level. Actually, McCleary, the person was who was going to invigilate during the exam of Evans, had left his flat to reach to the Oxford prison, and at that time it was raining, and he had been wearing an overcoat, coat, a hat, and what other materials he was carrying with him has been described. So he had left for the examination, and it was at 9:20. It was at 8:45 when he left the flat. Let us continue from that point. So we read till this point in the previous lecture. Let us begin from here. Evans was lathering his face vigorously, hardly, when Stephens brought in two small square tables and set them opposite each other in the narrow space between the bunk on the one side and on the other side a distempered stone wall. तो स्टीफन्स टू टेबल्स ले आया दो और उसने उनको सेल में रख दिया. नेक्स्ट स्टीफन्स ब्रॉट इन टू हार्ड चेयर्स द स्लाइटली लेस सेल डोर के पास रख दिया उसको. इट मीन्स इट वॉज मीन टू बी फॉर टीचर, फॉर इनविजिलेटर. जैक्सन पुट इन अ ब्रीफ फाइनल अपीयरेंस. बिहेव योर सेल्फ लेडी. लेडी मीन्स बॉय, लड़के अच्छे से बिहेव करना ड्यूरिंग द एग्जाम. इट वॉज जैक्सन हु केम इन टू instruct Evans, and it was his final appearance in the cell. Evans turned and nodded. And these Jackson pointed to the pinups. Pinups means कुछ पोस्टर्स वगैरह लगा रखे थे इवांस ने दीवार पर, उनकी तरफ इशारा करते हुए कहता है एंड दीज ऑफ, इनको उतार देना. इवांस टर्न्ड एंड नोडेड अगेन. आई वॉज गोइंग टू टेक देम ऑफ डाउन एनीवे. मैं खुद भी उतारने जा रहा था उनको. आ मिनिस्टर इजंट ही, मिनिस्टर आ रहा है ना. द चैप कमिंग टू सिट इन, आई मीन द पर्सन हु इज़ गोइंग टू इनविजिलेट, वो मिनिस्टर है ना. ही इज़ अ रिलीजियस पर्सन एंड इट वुड बी रॉन्ग टू हैव दीज पिनअप्स, दीज पोस्टर्स ऑन द वॉल्स व्हेन ही इज़ हियर. सो रिस्पेक्ट देने के लिए अगर कोई एक रिस्पेक्टेबल आदमी आया हुआ है और हमने वहाँ पर वॉल्स पर इनडिसेंट पोस्टर्स लगा रखे हैं फिल्म स्टार्स के, तो वो ठीक नहीं लगेगा. तो इवांस ने इसीलिए कहा कि मिनिस्टर आ रहा है ना, तो मैं खुद भी सोच रहा था हटाने की. एंड हाउ डिड यू नो दैट, आस्क्ड जैक्सन क्वाइटली. जैक्सन ने पूछा तुझे कैसे पता चला कि मिनिस्टर आ रहा है. वेल आई हैड टू साइन सम फॉर्म्स, डिडंट आई, एंड आई कुडंट हेल्प. ही एक्सप्लेन नाउ who was coming to invigilate during the exam. So Evans made it clear that he had read it in the forms that minister was going to be the invigilator. And why did Jackson asked it? Because it was confidential. उसको कैसे पता चली ये बात? He was in jail. जेल से बाहर की बातें उसको कैसे पता चली? So he came to know by reading from the forms. Evans drew the razor carefully down his left cheek and left a neat swath in the white leather. इवांस ने अपनी जब
चीक पर से रेजर को चलाया तो दाढ़ी जो है उसने एक हिस्सा दाढ़ी का काट दिया. स्वैथ मीन्स स्वैथ इज़ द प्लेस वेयर देर इज़ नो क्रॉप. कैन आई आस्क यू समथिंग मिस्टर जैक्सन? Why did they have to bug me in this cell? He nodded his head vaguely to a point above the door. उस रूम के अंदर एक माइक्रोफोन फिट किया गया था और उस माइक्रोफोन की तरफ इशारा करते हुए इवांस ने पूछा कि मुझे इस रूम में क्यों लाया गया है, इस सेल में क्यों डाला गया है. He wanted to know what are you doing? Why have you got this microphone installed there? Not a very neat job, conceded Jackson. Jackson accepted it that although we placed a microphone, but we could not do it neatly. Why? क्यों कहा उसने ऐसा? क्योंकि इवांस ने नोटिस कर लिया तुरंत कि यहाँ पर माइक्रोफोन लगा हुआ है और जैक्सन इसीलिए एक्सेप्ट कर रहा है कि भाई. तो वो कह रहा है कि मुझे नहीं लगता वो सच में सोच रहे हैं कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ. इवांस अब इस बात को बोलता है माइक्रोफोन को देख करके, सच में उनको लगता है क्या कि मैं भागने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ भागने की. दे आर टेकिंग नो चांसेस इवांस. नोबडी इन हिज सेंसेस वुड टेक एनी चांस विद यू. नाउ इट वॉज मेड क्लियर बाय जैक्सन कि भाई कोई भी चांस नहीं लेगा तुम्हारे साथ. बिकॉज वाई डिड ही से दिस? बिकॉज ही हैड ऑलरेडी एस्केप्ड फ्रॉम जेल थ्राइस. 3 बार भाग चुका है वो, तो अब कौन चांस लेगा उसके साथ? हो सकता है अभी भी भाग जाए. हु इज़ गोइंग टू लिसन इन? कौन सुनेगा? माइक्रोफोन लगा लिया है आपने. इवांस ने पूछा कौन सुनेगा? आई विल टेल यू हु इज़ गोइंग टू लिसन इन लेडी. इट इज़ द गवर्नर हिमसेल्फ. सी, ही डोंट ट्रस्ट यू अ ब्लडी इंच एंड नोर डू आई. आई विल बी वॉचिंग यू लाइक अ हॉक. लाइक अ हॉक मीन्स ईगल. इवांस, सो कीप योर नोज क्लियर. सो बी अलर्ट. कोई भी गलती करने की कोशिश मत करना. वी ऑल वुड बी विजिलेंट. आई वुड बी हैविंग एन आई ऑन यू एंड गवर्नर वुड बी लिसनिंग टू एवरीथिंग इन द रूम. माइक्रोफोन के थ्रू. ही वॉकड टुवर्ड्स द डोर. Evans nodded. He had already thought of that, and number 2 handkerchief was lying ready on the bunk, a neatly folded square of white linen. इवांस तैयार था उस चीज़ के लिए. फोल्डेड फॉर्म में पड़ा हुआ था वो. सो जैक्सन ने जो बात बोली थी वो रिलेटेड थी उसको कोशिश करने के लिए, उसको सावधान करने के लिए. तो ये हैंकी की बात कहाँ से आ गई? यू वुड कम टू नो अबाउट इट व्हेन यू हैव रेड द होल स्टोरी. कि ये लिनन वाला जो हैंकी है ये क्या काम आएगा? सच में ये नोज़ क्लीन करने के काम आएगा ये, या ये प्लान का एक पार्ट है? यू विल कम टू नो. इफ़ आई डिस्क्लोज इट नाउ देन द चार्म ऑफ द स्टोरी, द सस्पेंस वुड बी ओवर. देयर वुड बी नो प्लेजर इन रीडिंग इट. So let me not tell you now. Just one more thing, Einstein, or we can say, yeah, what's that? Good luck, old son. So he wished him that it would be a good exam. In the little lodge just inside the prison's main gates, the Reverend Stuart McCleary signed his name neatly in the visitor's book. McCleary has come, he has arrived the prison. और उसने अपना विजिटर बुक में साइन कर दिए कि दैट दिस इज़ द टाइम व्हेन ही हैज़ अराइव्ड हियर. एंड देंस walked side by side with a silent prison officer across the exercise yard to D-wing, where he was greeted by Jackson. The wing's heavy outer door was unlocked and locked behind them. The heavy inner door the same, and McCleary was handed into Stephen's keeping. Means
3 बड़े बड़े डोर अभी, एक तो मेन गेट से वो अंदर आया है, आउटर डोर खुला बंद हुआ, उसके बाद इनर डोर खुला और बंद हुआ, तो इसका मतलब 3। स्टीफन्स को कि रेजर ले लेना। वाई डिड ही रिमाइंड इट टू स्टीफन्स? बिकॉज इट कुड बी यूज्ड बाय Evans एज अ वेपन टू हर्ट McCleary. Stephens noted, well, keep your eyes skinned clear. Be vigilant. अपनी आंखों को खोल के रखना, ध्यान से रहना, अच्छे से ऑब्जर्व करना एवरीथिंग. Stephens noted again, and McCleary, his feet clanging up the iron stairs, followed his new guide and finally stood before a cell door, where Stephens opened the peephole and looked through. Stephens checked through the peephole how Evans was in the cell. That's him, sir. And he told McCleary that this is the candidate whose exam you have to conduct. Evans, facing the door, sat quietly at the farther of the two tables. अब पीप होल में से जब उन्होंने देखा इवांस बैठा हुआ था बिल्कुल चुपके से बाद वाले बेंच के पास ऊपर जो दीवार की तरफ था, हिज होल अटेंशन रिवेटेड टू अ टेक्स्ट बुक. रिवेटेड मीन्स फिक्स्ड to a textbook of elementary German grammar. So he was reading German grammar because he was going to face the exam of German grammar, German language. Stephens took the key from its ring and the cell lock sprang back with a thudded metallic twang. Means he opened the cell door because he had to let Stephen McCleary go in to start the exam. It was 9:10 a.m. when the governor switched on the receiver. गवर्नर ने अपना रिसीवर ऑन कर लिया बिकॉज ही वॉज गोइंग टू लिसन थ्रू द माइक्रोफोन विच वॉज इंस्टॉल्ड इन द सेल वेयर एग्जाम वॉज बींग कंडक्टेड. एंड ही हिमसेल्फ टोल्ड जैक्सन टू टेल इट अबाउट इट टू इवांस, कि भाई इवांस को बता देना कि माइक्रोफोन लगा रखा है हमने. क्यों? क्योंकि इवांस अगर ट्राई करने की सोच भी रहा होगा तो वो अपने आइडिया को छोड़ देगा इसको देख करके, भाई ये सभी सावधान है तो भागने की कोई कोशिश करना बेकार है. गवर्नर यही चाहता था उसको सावधान कर दे कि वो भागे ही ना. उसको जब पता लग जाए कि भाई हम हर एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं. बट बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, वहाँ खुद भी इतना चालाक था, उसने पहले ही नोटिस कर लिया था उसको. बट वॉजंट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल, स्कूल बॉयश ऑलमोस्ट? हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे इफ ही वॉज सो anxious मीन्स चिंता में था. If he was so excited to make another break, why in heaven's name hadn't he tried it from the recreational block? Recreational block से क्यों नहीं भागा अगर वो भागना ही चाहता था? Much easier, वहाँ से भागना तो ज़्यादा आसान था. But he had not, and there he was now, sitting in a locked cell, all the prison officers on the alert, 2 more locked doors between his cell and the yard, and a yard with a wall as high as a haystack. Haystack means चारे का ढेर, सूखे भूसे का ढेर. फसल कटने के बाद जो उसका भूसा इकट्ठा किया जाता है तो काफ़ी ऊंचा ढेर लगा दिया जाता है. उस उतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं जेल की और इतने सारे लॉक्ड डोर्स हैं, सभी ऑफिसर्स अलर्ट पे हैं, तो कैसे भागेगा ये यहाँ? अगर भागना चाहता था तो पहले क्यों नहीं भागा? यस, इवांस वॉज एज सेफ एज हाउसेज. मीन्स इवांस के भागने के चांसेस बहुत ही कम थे जब और क्योंकि डिफ़िकल्ट है तो आज वो ट्राई नहीं कर सकता. अगर उसे करना ही था तो ईजियर जहाँ से भागना था वहाँ से क्यों नहीं किया? एनीवे, it wouldn't be any trouble at all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. It wasn't as if there was going to be anything to listen to, was it? तो गवर्नर सोच रहा है कि थोड़ी देर रिसीवर को ऑन रखना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है. वैसे सुनने को कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि एग्ज़ाम के दौरान कुछ आवाज़ तो होती ही नहीं है. Amongst other things, an invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. But still that little nagging doubt.
इवांस बोलेगा भी नहीं वैसे भी एग्ज़ाम के दौरान, लेकिन गवर्नर को कुछ डाउट हुआ। क्या हुआ वो? माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैक्लेरी, कहीं इवांस मैक्लेरी से कोई फ़ायदा ना करवा ले, अपना कुछ फ़ायदा ना उठा ले। गेट हिम टू स्मगल इन अ चीजल, और चीजल इज़ अ इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट यूज्ड बाय मेसन्स, मिस्त्री यूज़ करते हैं जनरली कटाई करने के लिए, ईंटों वगैरह को काटने के लिए। एंड दैट इज़ अ शार्प वेपन, दैट कैन बी यूज्ड एज शार्प वेपन, और अ रोप लेडर। और सो गवर्नर के दिमाग में डाउट आ गया, कहीं मकलेरी से कुछ ना मंगवा ले ये अंदर, कहीं मकलेरी कुछ ले ना आया हो। सो दिस डाउट वॉज in his mind. The governor sat up sharply. It was all very well getting rid of any potential weapon that Evans could have used. But what about McCleary? भाई अच्छी बात थी, उन्होंने इवांस के सेल को अच्छे से चेक कर लिया था प्रायर टू एग्ज़ाम कि भाई कोई वेपन ना हो उसके पास जिसको वो यूज़ कर ले. What if quite unwittingly means innocently, the innocent McCleary and had brought in something जैक को काटने का नाइफ परहैप्स, एंड व्हाट इफ इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन, और क्या हो अगर उसी नाइफ को यूज कर ले वो उसको बंदी बनाने के लिए और सभी को ब्लैकमेल करने के लिए कि भाई इसको मार दूंगा, अदरवाइज ओपन द डोर लेट मी रन. सो इवांस गवर्नर के माइंड में डाउट था, इसीलिए वो उठ कर बैठ गया. तो अब उसे क्या करना है, वी आर गोइंग टू रीड इट टुमारो बिकॉज द वीडियो वुड बी लॉन्गर इफ वी रीड इट नाउ. Okay, my dear students, let's meet tomorrow. Till then, take care. Bye.